विरासत, संस्कृति और बनने वाले रिवर फ्रंट के माध्यम से कलकत्ता में भी एक प्रकार से हम बहुत बड़ा पर्यटन आकर्षित हो, इस प्रकार का प्रयास करेंगे और कलकत्ता को लिविंग सिटी के रूप में पूरे विश्व में प्रस्थापित करने का प्रयास करेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर, उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ बंगाल का रॉयल टाइगर टूरिज्म का भी बहुत बड़ा केंद्र बने, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैंने कुछ प्रमुख बिंदु आपको बताया है, परंतु हमारे संकल्प पत्र का मूल मुद्दा है भय रहित बंगाल की रचना और भरोसे से युक्त बंगाल की पुनर्निर्माण। भय रहित बंगाल जब मैं कहता हूं, तब आज हर बंगाल के नागरिक के मन में भय है कि 15 साल के बाद एक घुसपैठ के कारण बंगाल की स्थिति क्या होगी। संदेश खाली और आरजी कर जैसी अनेक घटनाओं की सीरीज के कारण बंगाल की महिला आतंकित है। सिंडिकेट के त्रास के कारण युवा भी भय का एहसास कर रहा है। ये सारे भय को समाप्त कर सुशासन प्रस्थापित कर भय रहित समाज और भरोसे के साथ एक सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए बंगाली युवा आगे बढ़े, बंगाल की महिला आगे बढ़े, बंगाल का किसान, बंगाल का मछुआरा और बंगाल के सारे कलाकार फिर से एक बार संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए पूरे देश भर में और विश्व भर में हमारी संस्कृति को पहुंचाए, ऐसा प्रयास हो। इसके लिए हम बंगाल की जनता को भरोसा देते हैं। आपने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों को मौका दिया है, 15 साल तक ममता दीदी को दिया है, एक पूरा लंबा कालखंड 5 दशक का, करीब 5 दशक का, ये बंगाल को नीचे गिराने में ही साबित हुआ है। हम बंगाल को फिर से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ आधुनिक इंडस्ट्री को लाएंगे, यहां की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, रोजगार को सुनिश्चित करेंगे, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाएंगे, घुसपैठ को रोकने का काम करेंगे और बंगाल को फिर से एक बार मजबूत औद्योगिक राज्य बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। यहाँ के किसानों के जीवन को सरल बनाने के लिए भी और यहाँ से मत्स्य पालन करने वाले भाइयों बहनों के जीवन को भी सरल बनाने के लिए हम काम करेंगे, ऐसा भरोसा मैं भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई की ओर से बंगाल की जनता को देना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर गुरुवर टैगोर की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण करें और एक बड़े दुस्वप्न का अंत करते हुए एक नई भोर जैसे होती हो, नई सुबह की हम शुरुआत करें। यही बंगाल की जनता को मेरी अभ्यर्थना है, विनंती है। भाजपा की सरकार बनाइए और बंगाल में भरोसे का शासन प्रस्थापित करिए। धन्यवाद। प्रश्न আমরা এবার কিছু প্রশ্ন নিয়ে নেব আপনাদের থেকে। আমি মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলবো এই প্রশ্নোত্তরের পর্ব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। मुझे लगता है सवाल जैसा कुछ बहुत है नहीं, मगर मेरा आग्रह और विनंती दोनों है आपको कि आप सवालों को चार्जशीट पर मत ले जाइएगा, सवालों को हमारे संकल्प पत्र पर सीमित रखिएगा। चार्जशीट पर ले जाएंगे तो ममता दीदी को कंप्लेन होगी, मुझे कोई कंप्लेन नहीं। ओ दादा खड़ा करो किसी को। हाँ, मोपिया नंदी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। आज जैसे अपने संकल्प पत्र रिलीज किया तो आपका आज तक, आज जो 10 अप्रैल है, क्या उम्मीद है कि कितना सीटों पे आप जो आपका सक्सेस वो हासिल कर पाएंगे? आप अभी सुनिश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनने जा रही है और मैं बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, किसी से भी मत डरिए। डर तभी जाएगा
जब परिवर्तन करेंगे, इस चुनाव में भयमुक्त होकर वोट करिए और परिवर्तन की शुरुआत करिए। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिस इज इंदिरा फ्रॉम आज तक बांग्ला। बिहार के जैसा क्या संख्यालघु मुस्लिम वोट बैंक बंगाल में आएगा बीजेपी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में नहीं समझती है। हम देश के नागरिकों को एक समान समझते हैं। बैठिए। Sir, I have a question. I'm Aur Kumar from India Today magazine. Sir, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड पॉलिसी। यहाँ का लैंड पॉलिसी है, सरकार लैंड नहीं देखो देती। भैया, प्रॉब्लम तो खड़े कर कर सैकड़ों रखे हैं। मनमोहन सिंह जी ने भी खड़े कर कर रखे थे। हमने सबका समाधान कर कर देश को विकास के पटरी पर चढ़ाया है। बंगाल की जनता भरोसा करे, मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को भी विकास की पटरी पर चढ़ाएंगे। और समस्या जब सरकार के सूत्र हाथ में आते हैं, जो मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे, जो बंगाल से ही होंगे, वो सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और उनको मैं नहीं मानता कि भारत सरकार की मदद लेने में परहेज होगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी और हम बंगाल के उद्योग को फिर से प्रस्तापित कर कर रहेंगे। प्रोग्राम सर, आप भयमुक्त बंगाल की बात कर रहे हैं, पर यहाँ मालदा जैसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं जब जुडिशियल ऑफिसर्स को ही बंदी बना दिया जाता है, तो कैसे अश्योर करेंगे कि काडर में कॉन्फिडेंस रहे, वो डट कर सामना करें और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए भयमुक्त वातावरण हो इलेक्शन के लिए? अच्छा ही हुआ उन्होंने शुरू में प्रयास कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और सुनिश्चित किया है कि इस बार भय मुक्त चुनाव हो। और भय जनता के मन में है। हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई उनको परेशान न कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की कैडर भी भय मुक्त चुनाव के लिए इस बार कटिबद्ध है। सर, मछली और अंडे के लिए बोला है कि बीजेपी की सरकार आती है तो मछली अंडा नहीं खाने को मिलेगा। क्या आप मानते हो इसे? नहीं सर। तो फिर क्यों पूछते हो भैया? ममता दीदी ऐसा कुछ न कुछ कर देती है। अब ये कह रही कि हमारी सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी समाज कल्याण के लिए, गरीबों के लिए नई योजनाएं लेकर आती है। जहां जहां हम पावर में आए, हमने एक भी पुरानी सरकार की गरीब लक्षी योजना को बंद नहीं किया है। हाँ, बंद जरूर होगा, उनका टोल टैक्स इसके अंदर से बंद हो जाएगा और साथ अर्थ में वो योजना गरीब के लिए चालू होगी। अमित शाह जी, मैं नीरज पांडे हूं, जी न्यूज से। मेरा सवाल है, चूंकि आज अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को राम राज्य की जरूरत नहीं है, यहाँ ममता राज है और यहाँ ममता राज ही रहेगा, राम राज की जरूरत बंगाल को नहीं है। जी न्यूज से बकायदा बातचीत में उन्होंने ये बात कही। देखिए, राम राज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तापित किया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। अगर ममता दीदी को ये भी नहीं करना है तो चिंता न करें, उनके पास बहुत कम समय बचा है, अब वो कर भी नहीं पाएगी। 5 मई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हम इसको सुनिश्चित रूप से यहाँ पर रामराज की प्रस्तावना करेंगे और सुशासन प्रस्तापित करेंगे। उज्जवल भारत एक्सप्रेस, प्लीज सर, जिस तरह से आपने संकल्प पत्र में सभी विषयों को रखा है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बंगाल में सर आप लोग ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रखा था कि सिंगूर को लेकर, सिंगूर को जिस तरह कॉरिडोर एक बहुत बड़ा इशू, ममता बनर्जी भी जब अपने कार्यकाल में थी, वो ऑपोजिशन में थी, उस मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आई थी। तो सर, क्या आप लोगों का सिंगूर को लेके एक कोई मास्टर प्लान है? आपने तो किसी को लेकर बताया, शायद आपका ध्यान नहीं था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जस्ट वन क्वेश्चन, उज्जवल प्लीज ऐसा नहीं हो। আমি যাকে বলবো সে আসবে। उज्जवल मुखर्जी, एबीपी आनंद। बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? रविकांत हूं, टाइम्स से। आपने घुसपैठ की बात, एक सेकंड। सर, बंगाल की जनता का कहना है हेल्थ सेक्टर में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और हेल्थ में परिषेवा नहीं मिल रहा है बंगाल की जनता को। बीजेपी सरकार आने के बाद इस बारे में कैसे काम होगा? नहीं, हमने ढेर सारी योजनाएं आपको बताई। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर
हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, आयुष्मान योजना, सस्ती दवाइयां देने की योजना, टीकाकरण की मेघधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना, ढेर सारी योजनाएं हमने लागू की है। मगर ममता जी को डर है कि योजना करते ही मोदी जी यहां पॉपुलर हो जाएंगे। इसके कारण बंगाल की गरीब जनता को इसका फायदा नहीं। जैसे ही सरकार जाएगी ये प्रतिबंध हट जाएगा, हमारी नई सरकार इसको स्वीकार कर लेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश भर में भारत सरकार बना रही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सर, दिस इज रिपब्लिक बांग्ला। सर, दिस इज मेका फ्रॉम रिपब्लिक बांग्ला। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत वल्नरेबल है इस सिचुएशन, बट आफ्टर बीजेपी कम टू पावर, हाउ फर्स्ट विल यू सील द बॉर्डर्स एंड इंश्योर जीरो इन्फिल्ट्रेशन? आप कहाँ थी? मैंने शुरुआत भी यहाँ से की। अमित भाई, मैं रविकांत हूँ टाइम्स नाउ से। सर, आपने कहा कि मैनिफेस्टो पर ही बात हो। उज्जवल मुखर्जी एबीपी आनंदो, प्लीज दादा, एक सवाल। उज्जवल मुखर्जी एबीपी आनंदो, दादा। उज्जवल मुखर्जी एबीपी आनंदो, तारपरे रविशंकर TV9, नेक्स्ट रविशंकर TV9 एरपर। Sir, around 3.1 million people have their name in the tribunal. Will they, what is happening? SIR case. भाई ये गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हो। ये चुनाव आयोग को पूछने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट को पूछने का मामला है। मुझे क्यों पूछ रहे हो? SIR मैं नहीं करा रहा भाई, चुनाव आयोग करा रहा है। आप क्या बताना चाहती थी? बैठिए भैया। अमित भाई इधर से आप बताइए। आप सर, हाँ कुछ, एक मिनट इनको माइक दे दो पहले। Sir, I'm Papri Chatterjee from ETV Bharat. Actually, what I wanted to ask you is, do we get to see any chief ministerial face from West Bengal for BJP? देखिए सर, मेरा सवाल इसमें ही है, क्या भावी जो मुख्यमंत्री है आपके साथ ही बैठे हुए हैं इनमें से कोई? भाई देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है। बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्तापित भी करेगा। अमित भाई, मैं रविकांत हूं टाइम्स नाउ से। आपने कहा कि अपने संकल्प पत्र में कि जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुनकर बाहर निकालेंगे, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो यूपी बिहार के लोग यहां पर आ रहे हैं वही बाहरी हैं, वो उन्हीं को घुसपैठिए बता रही। देखिए, ममता जी की व्याख्याएं घुसपैठियों की अलग है। मैंने जो कहा है, जो भारत के नागरिक नहीं है, ऐसे सारे घुसपैठिए हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे और शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेंगे। दो अलग व्याख्या है, घुसपैठिया और शरणार्थी। अमित भाई, आपने 3,000 रुपए महिलाओं को पर मंथ देने को कहा, 9,000 रुपए पीएम किसान निधि का कहा, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कहा, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कहा। तो अपोजिशन का कहना है कि ऐसी स्कीम्स को आप फ्रीबीज कहते थे और आज आप ही ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का गड्ढा यहां पर कर रखा है पहले कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने, वो गड्ढे से जनता को बाहर निकालना किसी भी सहायता के बगैर संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयां देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। ये बंगाल के युवा, महिला और कृषक की सहायता के लिए है, मछुआरों की सहायता के लिए है। और वो जैसे ही अपने पैर पर खड़े होंगे, अपना रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। कई राज्यों में सफलता के साथ ऐसा हुआ है। मगर गड्ढे से किसी भी सरकारी सहायता के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। इनकी दो प्रकार की सहायता होगी। एक तो हमने जो कहा है 3,000, 9,000 मछुआरा को पैसा देंगे वो, और जो लूट जाते हैं सिंडिकेट वाले वो भी बच जाएगा। तो दोनों इकट्ठा होकर जल्दी ये बाहर आ जाएंगे। ताजा टीवी शंकर, जोड़े जोड़े, ऐसे ही बोलो ना भाई। लेकिन इस दरमियान कल
नॉमिनेशन खत्म हुआ है, आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया हुमायूं कबीर को लेकर, जिसपे कहा गया है कि भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। 2 मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया, भाजपा का क्या कहेंगे? भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदबाजार पत्रिका বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা। Honorable Home Minister sir, you have said that you will adopt a zero tolerance policy on infiltrators. Will you publish a white paper on how many infiltrators will live in the state? ये व्हाइट पेपर में आ जाएगा। व्हाइट पेपर जो सरकार, अभी तो ममता जी ने कहना है हमें कितने गलत इनके पटवारियों ने बनाए हैं दाखले। हमारी सरकार आएगी, हम गिन गिन कर बता देंगे आपको सबसे पहले बताएंगे। अमित पांडे, टीवी 18। आपने यूसीसी के बारे में कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो 2 हिस्सों में सवाल है। पहला तो आप जो लागू करेंगे राज्य में, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, और दूसरा ममता जो आरोप ये लगाती हैं इसको लेकर तुष्टीकरण का, इसका कैसे आप जवाब देंगे? आप ममता जो आरोप लगाती हैं यूसीसी को लेकर तुष्टीकरण का, या इसके विरोध में जो ये आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है? एक बात मुझे बताओ, भारत के नागरिकों, हर एक धर्म के, हमारा संविधान हर एक धर्म को समान रीत से ट्रीट करने के बेसिक प्रिंसिपल पर खड़ा है। तो भारत के हर धर्म के नागरिक के लिए समान कानून हो, वो तुष्टीकरण है? या कोई नागरिक 4 शादी कर पाएगा और कोई नागरिक 1 शादी कर पाएगा, वो तुष्टीकरण है? यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है, और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू हो कर रहे। जैसे आपने सुना होगा, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि एक लंबी प्रक्रिया हुई है। ऑटो वाले, मत्स्य पालन करने वाले, किसान, बेरोजगार युवा, पीड़ित महिला है, बुद्धिजीवी, कलाकार, ये सैकड़ों सेगमेंट के साथ बंगाल में चर्चा कर बंगाल के हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये मैनिफेस्टो बना है। अब दीदी ये बहुत हो गया, ऊपर नीचे, ऊपर दिल्ली से, अब नहीं होगा। यहां सुशासन चाहिए। और मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में पैदा हुआ व्यक्ति, बंगाली भाषी व्यक्ति, बंगाल का नागरिक, सक्षम व्यक्ति ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। और दीदी को मालूम नहीं है, अच्छा है दिल्ली से चलता, हम तो चलाएंगे नहीं दिल्ली से, मगर दिल्ली से चले तो अच्छा है, बांग्लादेश से चले ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए। আজকের প্রশ্নোত্তরের পর্ব আমরা এখানেই শেষ করছি। चले हो गए। एक मेन घोषणा जो अंदर था मेरे से छूट गया है। हम कुडमाली और राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में समाने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए बंगाल सरकार भारत सरकार के साथ रहकर काम करेगी। आप सभी का धन्यवाद। ভরসার শপথ প্রকাশ উন্মোচন অনুষ্ঠানে আমার সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে। আসুন আমরা এই 15 বছরের অপশাসনের মুক্তি আনি এবং মোদিজির নেতৃত্বে এক সোনার বাংলা, এক বিকশিত বাংলা গড়ি। তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি,